अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कशीदगी के दरमियान अमन की पहल, अमेरिका ने भेजी ईरान को 15 नुकाती तजवीज़। ईरान ने भी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के सामने रखी 6 शराइत। अमेरिका ईरान जंग से परेशान, जनूबी कोरिया शहरियों के लिए कम नहाने और कम मोबाइल चार्ज करने समेत 12 हिदायत की जारी। अमेरिका ईरान जंग तबाहकुन सियासी गलती, जर्मनी के सदर का बयान, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। हमने ईरान की क़यादत को ख़त्म किया और ये बड़ी तब्दीली, नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। और खित्ते में बढ़ती कशीदगी का हल जंग नहीं बल्कि सिफारतकारी और बातचीत है, चीन ने दिया ईरान पर जोर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका ने ईरान के साथ जारी जंग को ख़त्म करने और इसके जौहरी प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए एक जुमला 15 नुकाती तजवीज़ रवाना की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इशारा दिया है कि ईरान मुआहदे की सिमत आगे बढ़ना चाहता है और ये तजवीज़ सालिस ममालिक के जरिए भेजी गई है, जिसमें जंगबंदी से लेकर इलाकाई सिक्योरिटी के इंतजाम तक कई अहम नुकात शामिल हैं। ये जानकारी एक अखबार ने दी है और इससे पहले एक अफसर ने अपनी शिनाख्त खुफिया रखने की शर्त पर बताया है कि जंगबंदी का यह मनसूबा पाकिस्तान के सालिसों के जरिए ईरान को भेज दिया गया है। ईरान ने अमेरिका के 15 नुकाती अमन मनसूबे के जवाब में अपने 6 मुतालबात अमेरिका के सामने रख दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की 15 नुकाती अमन मनसूबे के जवाब में ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका को अपने 6 मुतालबात पेश कर दिए हैं। पासदारान इन्क़लाब ने सबसे पहला मुतालबा ये किया है कि मुस्तक़बिल में दोबारा जंग या जारिया शुरू न होने की वाज़ेह और काबिल अमल बैनुल-अक़वामी ज़मानत दी जाए, तभी जंगबंदी के बारे में कुछ सोचा जाएगा। इस दरमियान ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया है कि बातचीत के जरिए हल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इशारा दिया है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा और मुआहदे के लिए तैयार है। ये सिफारती कोशिशें ऐसे वक्त तेज़ हो गई है जब जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई है। फौजी माशी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश की है और ये तजवीज़ ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिकी फ़ौज अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से कम 1000 मज़ीद फ़ौजियों की तैनाती की तैयारी कर रही है, ताकि खित्ते में पहले से मौजूद तकरीबन 50,000 फ़ौजियों को मज़ीद तक़वियत मिल पाए। अमेरिका ईरान जंग के दरमियान जनूबी कोरिया का एक फैसला इन दिनों हेडलाइंस में है। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने अपने शहरियों से तवानाई की बचत के लिए कम नहाने को मुतालबा किया है। हुकूमत ने लोगों से कहा है कि कम नहाने से तवानाई की बचत होगी, जो उस वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत ने इसके अलावा आम शहरियों के लिए 12 मज़ीद हिदायत भी जारी की हैं। इनमें से कार ना चलाना और इलेक्ट्रिक सामान को ज़्यादा देर तक चार्ज ना करना शामिल है। काबीना मीटिंग के बाद जनूबी कोरिया के वज़ीर तवानाई किम सिंग विन ने तवानाई बचत मुहिम के बारे में बताया। हुकूमत ने कहा इसे फ़िलहाल रज़ाकाराना तौर पर रखा गया है। अगर खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए तो फिर सख्त हिदायत को जारी किया जाएगा। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर ने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बर्लिन में एक तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की और कहा यह जंग बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। इस जंग के लिए अमेरिका का जवाब काबिल क़बूल नहीं है। उन्होंने कहा अगर जंग का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था तो ये गैर ज़रूरी जंग है। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा जर्मन सदर को खामोशी तोड़कर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मजम्मत करने पर हम सताइश करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही और ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रंप ने कहा कि ईरान रजामंद है कि कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं।
चीन ने ईरान पर जोर दिया है कि खित्ते में बढ़ती कशीदगी का हल जंग नहीं बल्कि सिफारतकारी और बातचीत है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने अपने ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राबता किया। इस गुफ्तगू के दौरान चीनी वजीर खारजा ने मशीक उस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और वाज़ेह किया कि मसाइल को ताकत के बजाय मुज़ाकिरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। CIA के साबिक़ सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर मैं यकीन करता हूँ। उनका कहना था, हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं और वो अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं कि ईरान मुज़ाकिरात के लिए सिग्नल दे रहा है या अमेरिकी शायद पर बातचीत करना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान पर यकीन रखता हूँ। साबिक़ सरबराह CIA के मुताबिक ईरानी हुकूमत की जानिब से ट्रंप इंतज़ामिया से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही है। ईरानी शहरियों ने जंग के लिए जल्द खात्मे की उम्मीद का इजहार किया। मीडिया से खिताब में शहरियान ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा, जंग किसी मसले का कभी हल नहीं है बल्कि ये सिर्फ बर्बादी और इंसानी जानों का नुकसान है। तमाम शहरियों ने जंग के खात्मे पर जोर दिया। I don't think anyone likes war. We want the conditions of our country to improve, for peace to prevail, for our people to be well, to have purchasing power, to be able to afford things. We want to see them happier. There is fear, and there is no peace, and anxiety still continues, but well, we are hopeful that we can have peace and that peace will return to our country and to our people. But well, we also continue trying to come out of the house and continue our usual activities, but well, it has decreased compared to previous years. Certainly not. If they had any humanity, no one would do this. In any case, we have no role in the conditions that have arisen. Our people are being harmed. It is us who are being sacrificed. I hope they do not carry out this action. Very much. Well, our work has been on hold. It has been months that we haven't been able to work properly, and well, we are anxious and stressed. It is not at all like ordinary days. Our people are peace-seeking, and would never attack any country, and they have always tried to defend themselves, and to always continue the peaceful lifestyle they had. मशक़िस्ता में जारी जंग और अपना हुर्मुज़ पर ईरान के पहरे की खबरों के दरमियान सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहें मुल्क में तेज़ी से फैल गई, जिसकी वजह से अब हमारे मुल्क के कई हिस्सों में जैसा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में अफरा तफरी मच गई है। इंदौर, आगरा, मालवा, मंदसूर, नीमच के साथ गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत और राजकोट में आज पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें पाई गई। लोग ड्रम, कैन, बोतलें, डब्बों में ईंधन भरते देखे गए, जिसकी वजह से कई पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया और उसे आखिरकार बंद करना पड़ा। इस दौरान इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि ईंधन की कोई किल्लत नहीं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं या ब्लैक मार्केटिंग मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत की आला क़यादत ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें। कांग्रेस और अपोजिशन ने गैस LPG की किल्लत के हवाले से आज पार्लियामेंट हाउस के हाथे में एहतजाज किया और नारे लगाए। एहतजाज में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे और मुसलसल हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इनका इल्ज़ाम है कि मुल्क भर में अवाम को रसोई गैस की शदीद किल्लत का सामना है और हुकूमत इस हवाले से ठोस इक़दाम करने में नाकाम रही। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कशीदगी के दरमियान अमन की पहल, अमेरिका ने भेजी ईरान को 15 नुकाती तजवीज़। ईरान ने भी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के सामने रखी 6 शराइत। अमेरिका ईरान जंग से परेशान जनूबी कोरिया, शहरियों के लिए कम नहाने और कम मोबाइल चार्ज करने समेत 12 हिदायत की जारी।
अमेरिका ईरान जंग तबाहकुन सियासी गलती, जर्मनी के सदर का बयान, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। हमने ईरान की क़यादत को ख़त्म किया और ये बड़ी तब्दीली नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। और खित्ते में बढ़ती कशीदगी का हल जंग नहीं बल्कि सिफारतकारी और बातचीत है, चीन ने दिया ईरान पर जोर। इसके साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।